डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछली क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो पढ़ा था, है ना। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब सारी चीजें क्या होती है। तो वो सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप अब इस टॉपिक के आप ऊपर आए हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था कि जब भी रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेंगे पार्टिकल के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्प्लेसमेंट के। इससे रिलेटेड हमने एक इक्वेशन निकाली थी, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू। नेगेटिव साइन क्या डिफाइन करें कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑपोजिट एक्ट करे टू दी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये आपने एसएचएम में किया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने किया था एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। क्या है, देखो वेलोसिटी क्या होता है dx अपॉन dt, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन को अगर मैं वेलोसिटी की ये टर्म यहाँ पे फिल करूँ d अपॉन dt में, तो लिख दूँ dx अपॉन dt। तो वेलोसिटी की वैल्यू है ये वाली, मैंने यहाँ पे फिल कर दी। मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा d2x ओवर dt2। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। क्लियर हो गया होगा। m के मास किसका, पार्टिकल का, d2x अपॉन dt2 के एक्सेलरेशन। मेरे पास दो इक्वेशन लगे, एक ये और एक ये, दोनों को इक्वेट करते हैं। जैसे हमने पहले ऐसे में किया था, उसमें एम ए कर दिया था, इसमें ऐसे करके हम इक्वेट करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के एक्स इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी डी टू। ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, डेरिवेटिव वाली टर्म एक साइड लिख लूं। ठीक है, मैंने क्या किया, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू एक तरफ कर दिया और माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स को अलग लिख लिया। नाउ मैं क्या करूंगी, मैं k अपॉन m को छुपा दूंगी किसकी आड़ में, ओमेगा स्क्वायर की आड़ में। मैं कह दूंगी कि k अपॉन m क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। दैट मींस ओमेगा क्या है, अंडर रूट ऑफ k अपॉन m, अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। जैसे ओमेगा क्या है, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन वो वैल्यू नहीं अभी हम फिल करें। अभी हम k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर काउंट करें। तो मेरे पास d2 है अपॉन dt2 क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। d2x अपॉन dt2 मेरे पास क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो इसको अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर x को इस तरफ ले आऊं, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन किसकी, अरे किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या बता रही है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है ना उसकी डबल डेरिवेशन होगी, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन होगी। इसको ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के k अपॉन m में मेरे पास मास है, k के स्प्रिंग फैक्टर है। ठीक है, अभी इसको एज सोल्यूशन रखते हैं। इसको एज सोल्यूशन रखते हैं क्यों, मुझे जानना है कि अगर कोई पार्टिकल, देखिए मेरे पास कोई पार्टिकल है, वो ऑसिलेट कर रहा है ना। तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। या मेरे पास चलो कोई स्प्रिंग है, पार्टिकल रिलेटेड स्प्रिंग है, स्प्रिंग के पास मास बना हुआ है। कब उस मास की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, कब उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन से आके मेरे पास एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, कब उसका किसी पोजीशन से आके एम्पलीट्यूड बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए तब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अभी तो मैंने सिंपल आपको बस बता दिया, हाँ ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ बताया नहीं आपको। मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरे पास एक खास तरह की वेव है जो कि सिर्फ और सिर्फ टू एंड फ्रो मूव करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टू एंड फ्रो मूव करती है, जिसकी लिमिट है ये, यानी कि ये क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, अब ये इस तरफ जाएगी, फिर यहाँ से वापस आएगी,
फिर यहाँ से वापस आके इस तरफ जाएगी और फिर यहाँ से वापस आएगी, यही चीज होगी ना, यही चीज होगी। इसी को टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, ये बहुत ज्यादा तेजी से जाएगी। एक्चुअल में मीन पोजीशन में क्या है, मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। क्यों भाई, मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करते थे। पिछली क्लास में ये क्या था कि मीन पोजीशन से एक डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब मीन पोजीशन नहीं आएगी तो वहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0, 0 होगी ना। यहाँ पर मेरे पास एक टर्म है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम है, यहाँ पर ये भी मेरे पास मैक्सिमम है। इससे आगे नहीं जा सकती वॉल, मैं इससे आगे जा सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम है, यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव ही ले लूं क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रही है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइड जा रही है, 0 से नेगेटिव साइड जा रही है, तो ये मैं इसको माइनस से ले लेती हूँ। एक क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या मतलब एम्पलीट्यूड, क्या है ये, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, जब ये मीन पोजीशन से चलेगी, मान लो मैंने यहाँ से इसको 2 से हिट किया, बहुत 2 से हिट किया, हथौड़े से हिट कर दिया, बड़े बड़े हथौड़े से, पूरी तेजी से निकलेगी यहाँ से, पूरी तेजी से निकलेगी, पूरी तेजी से, पूरी तेजी से, पूरी तेजी से, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे हथौड़े से हिट किया इसको, मान लो हथौड़े से हिट किया, तो कितनी तेजी से बाहर निकली, कितनी तेजी से, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर आके रुक जाएगी, उसको याद है, अरे नहीं यहाँ पे नहीं जाना था, बाकी वापस जाओ, इधर आएगी, ये अरे नहीं यहाँ पे भी नहीं जाना था, वापस जाओ, फिर ऐसे ही, अरे नहीं यहाँ पे जाना नहीं था, यहाँ पे नहीं जाना था, यहाँ पे नहीं जाना था, ऐसे करते करते क्या करेगी, बौखला जाएगी बौखला जाएगी, और यहाँ पे 0 वेलोसिटी होगी, फिर यहाँ पे भी 0 वेलोसिटी होगी, बेसिकली यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्यों यहाँ पे आके बौखला जाएगी, बौखला के वापस आएगी, तो जब वापस आएगी इतनी तेजी से आएगी, मेन पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्लियर, मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब देखिए, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। हाउ इज दैट पॉसिबल, हे भगवान, ये तो पाप हो गया। मेरे ख्याल से जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहीं पे मेरे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम आनी चाहिए ना, अरे यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है 0। और अब तो गलत पढ़ा दिया नहीं, मैंने इतना भी गलत नहीं पढ़ाया, खैर मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा हो जाता है, इतना अच्छा नहीं है मुझे पता है, बट क्या होता है, देखो बेटा, जब ये यहाँ से पूरी तेजी से जाएगी ना, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होनी शुरू होगी, यहाँ पे 0 होगी ना, इस तरफ जब जाएगी वेलोसिटी कम होनी शुरू होगी, लेकिन जब इस तरफ जाएगी इसकी एक्सेलरेशन रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आते हैं इसकी एक्सेलरेशन बिल्कुल कम, 0, यहाँ पे फिर बढ़ गई। अब देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी 0 आ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जितना ज्यादा चेंज आएगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम से कम होने लगी, चाहे वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन जब यहाँ पे 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होकर इससे वापस यहाँ पे आएगी, तो ये वाइस वर्सा चलता रहेगा। ठीक है, वाइस वर्सा ही चलता रहेगा। जब भी इस तरफ जाएगी एक्सेलरेशन रिड्यूस होगी, जब भी यहाँ से इस तरफ जाएगी एक्सेलरेशन रिड्यूस होगी। तो मैं ये मानती हूँ जब मेरी यहाँ से एक्सट्रीम से मीन पर जाते वक्त एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी एक्सट्रीम से मीन पर जाते वक्त एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रही है, दैट मींस मेरी एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, मैं ये मान के चल रही हूँ। दैट मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरी एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है। ओके, नाउ from this, if I say that acceleration is minus omega square, if I say acceleration is minus omega square, यहाँ से निकालें और यहाँ से भी नहीं कहेंगे, हाँ, एक्सेलरेशन देखो d2x अपॉन dt2 है ना, यहाँ से निकालेंगे, सॉरी, d2x अपॉन dt2 है ना, इसको इधर ले आओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो गया, d2x अपॉन dt2 क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है,
ये एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आ गई फॉर एसएचएफ। और अगर आप मॉड्यूलस लोगे ना इसका, तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव टर्म आएगी। मॉड्यूलस में हमेशा आपके पास पॉजिटिव टर्म आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पर ये टर्म आ चुकी है कि d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स मेरे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। ओके, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे चलती, ये भी समझ ली। तो ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या है? इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या है? अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद नेगेटिव कांस्टेंट, है ना? ये चीज हो रही है ना। मान लो मान लो इस एक्सेलरेशन को d2x अपॉन dt2 को मैं किसी और टर्म में लिख दूं। इसको इरेज कर रही हूँ मैं, इसको इरेज कर रही हूँ। होप तो आपको ये समझ आ गया। कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो दोबारा बता दूंगी। मान लो कि मैं ये जो d2x अपॉन dt2 है इसकी जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। कैसे चेंज कर सकती हूँ? देखो अभी मैंने बताया था ना कि dv ओवर dt एक्सेलरेशन का, और dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है ना। मैं अगर यहाँ पर इसको मैं निकाल दूं d अपॉन dt, बाहर निकाल के dx अपॉन dt कर दो। इसी से निकाला था मैंने क्या किया था? v की वैल्यू इसके अंदर फिल कर दी थी, जिससे मेरे पास d अपॉन dt dx अपॉन dt एक्सेलरेशन की इक्वल आ गया, है ना। तो उस चीज को मैंने रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें? अब देखिए dx अपॉन dt तो v होता है, ये तो v है। चलो जिसको तो v कर दिया, ये मेरे पास आगे dv अपॉन dt। ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रही हूँ? मेरे पास आ जाएगा, हम्म इसकी वजह से बहुत सारे वेज है लेने के। चलिए इसे एक वे से देख लेते हैं कि मेरे पास, इसको ऐसे नहीं लेते, इसको थोड़ा डिफरेंट वे से करते हैं। चलिए यहाँ पर मुझे ये तो क्लियर हो गया कि मेरे पास एक्सेलरेशन विच इज ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया dv अपॉन dt, मैंने अभी आपको बता दिया कि ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 ऐसे है। If I divide and multiply this derivative by dx, divide and multiply by dx, मतलब कि उसको आपने सॉल्व करके dv अपॉन dt कर दिया। बेसिकली इसको आपने सॉल्व करके dv अपॉन dt कर दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास आ रहा है dv अपॉन dt और यहाँ पे dx अपॉन dx प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? dx अपॉन dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू dv ओवर dx आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाऊँ, v dv ओवर dx, ये पहले इधर था, मैंने इधर ले आई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स को इधर भेज देते, v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी ठीक है, एक्स इनटू dx। क्या होगा ये? इंटेग्रेशन होगी, सीधी सी बात है, इंटेग्रेशन करेंगे। इंटेग्रेशन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर तो जीरो वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी तक हो गया। मीन पोजीशन पे v जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे v मैक्स, है ना। तो v मैक्स को मैं सिंपल v लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे देखिए क्या हो रहा है। जैसे मीन पोजीशन से तो आप x का जीरो लेंगे, राइट। अगर मान लो यहाँ से मैं ले लूँ टुवर्ड्स ए, ये एक्स मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम एक्स है, मैं इस पॉइंट ले रही हूँ, मीन से ले रही हूँ, इस पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक्स है, तो मैं ले रही हूँ ए टू एक्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स एम्पलीट्यूड से एक्स तक का डिस्टेंस। क्लियर? अगर मैं इसको ऐसे लूँ तो क्या होगा?
तो मैं बिस्किट डेरिवेशन करूँ, सॉरी इंटेग्रेशन करूँ, यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू वी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो बाहर कांस्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी बेटा, ये तो कांस्टेंट है 2 पाई अपॉन टी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बेसिकली हम इसको यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी भी नहीं, k अपॉन m ले रही है, इसे रिमेंबर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा फ्रॉम a टू x, ठीक है। इसको ले लेंगे वी स्क्वायर अपॉन 2, वी का वी आ जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, तो इससे ही आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, क्या आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब 2 कैल्शियम ले लें, चलो इस कैल्शियम लेते हैं, 2 कैल्शियम लेके इसको सिंगल 2 बना देते हैं, बन गया 2 कैल्शियम ले लें, दोनों के नीचे 2 था, ये भी मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 गया, वी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए, माइनस कॉमन निकाल दो इसमें से, माइनस कॉमन निकालोगे माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्यों आएगी, इस तरफ प्लस साइन आएगा, इस तरफ माइनस साइन आएगा ना, नेगेटिव साइड तो नेगेटिव ही होगा, ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया ओमेगा, और ये दोनों क्या है ब्रैकेट में कि अंदर नेगेटिव साइन था, इसके ऊपर सारे के ऊपर अंडर रूट लग गया, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये क्या था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उस एसएचएम की इक्वेशन से मैंने अभी वेलोसिटी को निकाला ऐसे सारा करके, ठीक है। डेरिवेट पहले तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टर्म्स में लिखी, वेलोसिटी टर्म्स में लेके आके मैंने लिमिट पुट करके वेलोसिटी निकाल दी। एक बार देखो इसको, थोड़ा सा टाइम लो, देखो इसको अच्छे से, इसको इरेज कर रही हूँ, बट याद रखना तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास ओमेगा क्या है अंडर रूट k अपॉन m, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, देखिए मेरे पास आ गया कि मैंने पहले क्या निकाला था, देखिए ये जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर है वो किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के इक्वल है। ये चीज तो मैंने कह दी ना कि v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। मैं अब इसको ओमेगा को इस तरफ ले आऊं, ओमेगा को इस तरफ ले आई, चलो ले आती है, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, चलिए ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को भी इधर ले आओ, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय a स्क्वायर, नाउ व्हाट विल हैपन, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसके साथ ऊपर तो कोई a स्क्वायर है नहीं, तो साथ में इसी के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये वन हो गया। अब इसको मैं x वाले को आगे ले आती हूँ, इसके लिए x अपॉन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, प्लस v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो 1, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगर आपसे पूछा जाए, तो रिमेंबर, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका ग्राफ कैसा है, उसका ग्राफ किस शेप को दिखाता है, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, एलिप्स की इक्वेशन कहते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये x की जगह तो x ही है, a स्क्वायर की जगह पे एम्पलीट्यूड आ गया, y की जगह पे v आ गया, b की जगह पे क्या आ गया a स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे नहीं, ये क्या इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन है, और ये भी किससे रिजेंबल करिए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स से रिजेंबल करिए, करिए कि नहीं, फिर से ग्राफ कैसा होगा एलिप्स जैसा, कैसे होगा दिखा देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो इसका अगर मैंने ग्राफ बनाना हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ कैसा बन के आएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ कैसा होता है, एलिप्स जैसा होता है। एलिप्स कैसा होता है, जैसे ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में केप्लर लॉ ने बताया था कि प्लैनेट्स क्या रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ये होता है एलिप्स, ठीक है।
3। अब इस एलिप्स की हेल्प से जो मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई थी कि मेरे पास मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मीन पोजीशन। यहाँ पे क्या मीन पोजीशन, यहाँ पे x 0 होता है, यहाँ पे भी तो x 0 है, यहाँ पे भी तो ओरिजिन है। ओरिजिन पे कौन सा डिस्टेंस लेते हो आप, ये तो ओरिजिन है एलिप्स का, ये क्या है ओरिजिन। ओरिजिन पे कोई डिस्टेंस होता है, नहीं होता है, x 0। चलो मीन पोजीशन तो सेम आ गई। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये 4 पॉइंट्स देखिए, ठीक है। ये इस तरफ तो होती है बेटा ए, इस तरफ होती है ए और इस तरफ होती है बी। लिप्स में ये बी है, वाई एक्सिस सारी बी की है, जहां जहां कवर हो रहा है डिस्टेंस यानी कि लिप्स आ रहा है, एक्स एक्सिस जहां तक लिप्स आ रहा है वो ए है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। अब एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर मेरे पास क्या था, एम्पलीट्यूड, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पोजीशन थी, यहाँ पर प्लस साइड है तो प्लस थी, एक्स इज इक्वल टू प्लस थी, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस थी था, तो यहाँ पे भी तो जहाँ पे लास्ट इसका बन रहा है, यहाँ पे तो बस एक्स इक्वल टू माइनस है। चलो ये भी सेम पोजीशन से मैच कर गया। आप निकालिए वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती, वेलोसिटी को मैं बाई एक्सिस पे लिखूंगी, ठीक है। वेलोसिटी को मैं किस पे लिखूंगी, बाई एक्सिस पे, ठीक है। वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी यहाँ पे प्लस ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये टर्म याद रखो, मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस ए ओमेगा। यहाँ पर भी मैक्सिमम वेलोसिटी ही आएगी नेगेटिव साइड पे, प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस माइनस ए ओमेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ए ओमेगा कहाँ से आया, अब ये भी नई बात है। ए ओमेगा लेके आते भी कैसे आ गया, ऐसे कैसे, मैंने तो वो भी इसकी वेलोसिटी तो ऐसे निकाली थी, ओमेगा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ओमेगा, ए ओमेगा कैसे आ गया, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, और इतना बड़ा धोखा कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं। कर लेते हैं, कैसे बर्दाश्त करेंगे। देखिए एफ मेरे पास क्या है, माइनस, ये मैंने कभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए मैंने अभी बताया था कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, बताया था कि नहीं, मैंने ये भी बताया था कि एक एम्पलीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, हाँ जी होता है। कैसे पता चला, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, d2x अपॉन dt2, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी एफएचएम की, ठीक है। एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम्पलीट्यूड ले लो ओमेगा स्क्वायर एक्स, पता चल गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म से आया है। डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने निकाल लिया कि ए जो है ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं अगर मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे तो क्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आएगी, जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। देखिए अब यहाँ पे ना आपको, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और एक्सेलरेशन क्या थी, मैक्सिमम थी। आपको कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये चीज मैंने आपको तब कहा था ना। आपको कि मैम तो आप धोखा कर रहे हो हमारे साथ, d2x अपॉन dt2 क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, बताओ। d2x अपॉन dt2 क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर ये 0, इसका डेरिवेटिव 0, ये भी 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 एक्सेलरेशन 0, ये टर्म पता चली, ठीक है। जब मेरे पास ये मैक्सिमम है d2x की जगह पे मेरे पास a आ गया, अब a आ गया, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी ए की, मान लो ये आ रही है 4x³ हाईएस्ट वैल्यू, डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पे +4x³ होगा, यहाँ पे -4x³ है। जब एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। ये हुआ, ये बात, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कहाँ क्यों ऐसे आपको धोखा लग रहा था, पर ये धोखा नहीं था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की सच्चाई थी, ठीक है। क्या थी ये, डिफरेंशियल इक्वेशन की सच्चाई। तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले लिया तो मेरे पास प्लस वाली साइड यहाँ पे और नेगेटिव वाली साइड यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की जगह पे मैक्सिमम एक्स यानी कि
ए हो जाएगा, एक्स की जगह पे मैक्सिमम एक्स, जो आप इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब आएगी, जब एक्स मैक्सिमम होगा। एक्स मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, एक्स मैक्सिमम मतलब प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, कहाँ पे आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और जब मेरे पास एक्स जीरो, ए क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब मेरे पास एक्स जीरो, कब एक्स जीरो मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे एक्स जीरो, तो ए भी जीरो कब होगी, मीन पोजीशन पे। समझ में आ रही है ना बात, हर तरीके से समझ में आ रही है ना, मैं दो तीन तरीकों से बता रही हूँ ये चीज, ये याद रखनी है आपने, ठीक है। अब एक ली थी मैंने इक्वेशन, ये वाली वी वाली निकाली थी, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत खूबसूरत इक्वेशन है ये, इतनी खूबसूरत है कि क्या बताए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जब मेरे पास मीन पोजीशन होगी, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, एक्स क्या होगा, जीरो, एक्स क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो अगर मैं वी देखूंगी उसको, जब वी देखूंगी उस वक्त मेरी वी मैक्सिमम होती है, उस वक्त वी मेरी मैक्सिमम होती है, तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर हो गया, एक्स तो जीरो ही है, एक्स तो जीरो है, तो वी मैक्सिमम क्या हो गया, प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर का अंडर रूट ए रह गया, मैक्सिमम वेलोसिटी आई प्लस ओमेगा ए ओमेगा अपॉन माइनस ए ओमेगा, और यहाँ पे अपॉन है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइड पे माइनस ए ओमेगा, बात क्लियर हुई। मिनिमम क्या होगी, अच्छा मिनिमम कैसे निकालोगे, जीरो कैसे आएगी मिनिमम, देखिए मिनिमम कब होगी वेलोसिटी, जब मेरे पास एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स मेरे पास ए है, तो v मिनिमम में मैं निकालूंगी प्लस माइनस ओमेगा अंडर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो टर्म जीरो होगी, तो v मिनिमम मेरे पास कितनी होगी, जीरो, तो यहाँ पे ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, जीरो वैल्यू है, मिनिमम है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कवर होगी, ठीक है। एक चीज आप देखना, जो मेरे पास ये इक्वेशन आई थी, मुझे अब जगह बनाने दो, मेरे जो पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, विच इज डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, इसकी आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको हायर क्लासेस में टॉपिक आएगा इन द ग्रेजुएशन, अगर आप बीएससी वाली साइड जाओगे तो उसमें टॉपिक आएगा, और उसका आप उसमें सोल्यूशन निकालोगे, जो कि 1-1.5 पेज का सोल्यूशन है, ठीक है। तो जब सोल्यूशन निकालोगे ना, तो आपको इसकी एक सोल्यूशन आएगा, विच इज एक्स इक्वल ए और ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये क्या होता है, फाई नॉट, ये क्या बताता है, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसके बारे में बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये मुझे इस इक्वेशन से सोल्यूशन मिला, यहाँ पे ना डबल इंटीग्रेशन हो जाती है बेसिकली, जिसका मेरे पास ये सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए, अब ये तो मेरे पास क्या बात है, फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या होता है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या होता है, फाई, एक है एम्पलीट्यूड, ये तो पता है ना, एक है एम्पलीट्यूड, ये तो पता है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, और cos के कोसाइन का एंगल है, तो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, टाइम पीरियड, पाई नॉट और फाई नॉट, पाई मेरे पास ओमेगा टी तो फाई नॉट लिख दो, पाई क्या है, फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, क्या है ये, फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, और फाई नॉट क्या है, फाई नॉट है मेरे पास इनिशियल फेज एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, जिसको मैं इपोक भी कहती हूँ। अभी क्या होता है, फेज क्या होता है, फेज जो है किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का किसी भी टाइम पे उस पार्टिकल की स्टेट के बारे में बताता है, चाहे उसकी पोजीशन या डायरेक्शन हो, कुछ भी हो। फेज क्या बताता है, फाई जो मैंने अभी बताया, फेज क्या बताता है, लिख देते हैं, गिव्स दी
gives the state of the particle, gives the state of the particle as regards its position and direction of motion at that instant. ये होता है फेज, यानी कि जो हम साइन और कोसाइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लेते हैं, फोरियर सीरीज में किया था ना आर्ग्यूमेंट, तो जब भी हम साइन और कोसाइन का आर्ग्यूमेंट लेते हैं उसमें जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आती है सिंपल हार्मोनिक में, ये इसका आर्ग्यूमेंट है, उसमें आता है। ठीक है, ये क्या आर्ग्यूमेंट है ऐसे चलता बेसिकली हार्मोनिक इक्वेशन का। और इसमें फाई जो है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के इक्वल होता है। अब ओमेगा तो पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इनटू म्यू, और टी मेरे पास टाइम पीरियड है। ठीक है, इनिशियल फेज क्या हुआ, यानी कि इपोक, ये जो फाई नॉट है ये क्या है, ये फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल corresponding to phase of the vibrating particle corresponding to time t equals to 0, corresponding to time t equals to 0 जिसको हम इनिशियल फेज या इपोक कहते हैं। ठीक है, अगर ये टर्म कांस्टेंट है, अगर ये फाई नॉट टर्म कांस्टेंट है, इसको हम इपोक कहते हैं, और ये हमें इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन जो है वाइब्रेटिंग पार्टिकल का उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब अगर मैं लूँ यहाँ पे इसका एक छोटा सा, देखिए मेरे पास फाई है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इक्वल। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया फेज। हर एक फेज में देखिए क्या होगा, मान लो मेरे पास अगर फेज 0 पे है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यही है ना मेरे पास सिंपल हार्मोनिक का डिस्प्लेसमेंट का टर्म, यही है, ये है ना। अगर मान लो मेरे पास ये टर्म 0 हो जाए, फाई अगर 0 हो जाए, कॉस 0 क्या होता है 1 1, एक्स इज इक्वल टू ए मींस ए मैक्सिमम प्लस ए आ जाएगा, सॉरी एक्स मैक्सिमम में एम्पलीट्यूड आ जाएगा। मान लो ये मेरे पास पाई बाई 2 आ गया, फेज फाई की वैल्यू मेरे पास इसको निकाला मैंने, पाई बाई 2 आ गया। कॉस 90 क्या होता है 0, चलो ये 0 हो गया। अगर मेरे पास पाई की वैल्यू पाई आ गई 180 पे, कॉस 180 पे माइनस 1 होता है, कॉस पाई याद रखो, कॉस पाई हमेशा होता है -1, तो a इंटू -1, a इंटू -1 क्या हो गया -a। ठीक है, अगर मेरे पास आ जाए 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे भी मेरे पास cos 0 होता है, और लास्ट अगर मेरे पास आ जाए 2 पाई पे cos मेरा +1 होता है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया, सारा का सारा वस्तु समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है, दैट इज अप फॉर टुडेज क्लास, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। होप सो आज का क्लास सारा समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये अच्छे से नहीं समझा, मतलब कि आगे आने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तो टेक योर टाइम टू रिवाइज इट, इसको रिवाइज करो, इसको अच्छे से सॉल्व करके देखो। हर एक बुक में अपनी अलग तरीके से है। जो एसएल अरोड़ा है उसमें थोड़ा क्रैविंग वाला मेथड है, मैंने क्रैविंग वाला मेथड फॉलो नहीं किया। मैंने आपको इस इक्वेशन तो पर लेके आई, मैं आपको इस इक्वेशन पर लेके आई कि कैसे आना है और कैसे क्या हमारे पास ग्राफ एलिप्टिकल बनता है। ठीक है, और एक सोचिए थोड़ा सा टॉपिक रह गया टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड होता है हमारे पास कहते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड क्या है, देखो ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी ना, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन टी, इसको मैंने इन्वर्स करी है, मैंने टाइम पीरियड निकाल दिया 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा को मैं क्या कह सकती हूँ, इसमें मेरे पास k अपॉन m था, ओमेगा क्या था k अपॉन m, और 2 पाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m अपॉन k। ठीक है, ये जो m है ये केवल मास ही होता है, इसको हम क्या कहते हैं इनर्शिया फैक्टर, m को हम क्या कहते हैं इनर्शिया फैक्टर। ठीक है, और k को हम क्या कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर।
के को क्या कहते हैं? स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, तो एम इनर्शिया फैक्टर है, के क्या है? स्प्रिंग फैक्टर है। तो इससे हमें थोड़ा टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल के बारे में भी पता लगेगा। इवन मेरे पास जैसे इक्वेशन थी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। अगर मैं ये वाला देखूं, मान लो मैंने टी टाइम से टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम तक काम किया, टी टाइम से टी प्लस ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा तक काम किया, मतलब कि बेसिकली मैंने क्या किया मैं बताती हूँ। मैंने टी से कैपिटल टी तक काम किया। कैपिटल टी को मैं क्या लिख सकती हूँ? कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? ये रहा, 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख सकती हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँ तो मेरे पास एक्स क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस फाई नॉट। इसको सॉल्व करो। ए कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बेटा ओमेगा टी प्लस 2 पाई ओमेगा अपॉन ओमेगा, कैंसल, प्लस फाई नॉट। ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस 2 पाई। देखिए cos 2 पाई प्लस थीटा, इफ यू रिमेम्बर आर्ग्यूमेंट में cos 2 पाई प्लस थीटा करते थे तो cos थीटा आता था कि नहीं आता था? आता था ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, सेम आ गया जैसे पहला था, सेम आ गया ना। इससे क्या पता चल रहा है कि जो मोशन है, मोशन है थोड़े समय बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मोशन जो है रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये मोशन कैसा है? पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन में की थी ना ये टर्म, ये मोशन कैसा है? पीरियोडिक है। समझ में आ रही है ना बात? उसने भी पीरियोडिसिटी को ऐसे डिफाइन कर दी कि जहां पर पहले था इतने टाइम के बाद भी ये वहीं पे आ गया, वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। जो जहां यहाँ से शुरू हुआ था सारा घूम घुमा के फिर से यहाँ पे आ गया। ये चलो ये तो सर्कल में बता दिया, यहाँ पे था फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से यहाँ पे आ गया, या फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से यहाँ पे आ गया, एक्स वही है। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा टर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।